एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी पर, जहां हम हिंदी की तैयारी को बनाते हैं आसान। तो तैयार हो जाइए अपने पेन और नोटबुक के साथ, बैठिए और शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम भाषा विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। ऐसे प्रश्न जो पेपर में काफी पूछे जाते हैं, ट्रेंडिंग में रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानक हिंदी का आदर्श एवं मानक क्षेत्र है। हरियाणा, दिल्ली, मेरठ, हिमाचल प्रदेश। हाँ जी, मानक हिंदी का आदर्श एवं मानक क्षेत्र कौन सा है? तो आपको याद रखना, जो मेरठ है ये मानक हिंदी का आदर्श एवं मानक क्षेत्र है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? मेरठ मानक हिंदी का आदर्श एवं मानक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल के लोग किस भाषा को मागधी कहते हैं? संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश। हाँ जी, सिंगल के लोग किस भाषा को मागधी कहते हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो सिंगल के लोग हैं ये पाली भाषा को मागधी कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? सिंगल के लोग पाली भाषा को मागधी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है? अपभ्रंश, प्राकृत, पाली, संस्कृत। हाँ जी, कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है? तो आपको याद रखना, जो संस्कृत है ये मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है। जो संस्कृत है ये प्राचीन आर्य भाषा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? जो संस्कृत है ये मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है, बल्कि ये प्राचीन आर्य भाषा है। आपको याद रखना है, प्राचीन आर्य भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की 3 बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम किसने दिया? ग्रीसन, सुनीति कुमार चटर्जी, भोलानाथ तिवारी, धीरेन्द्र वर्मा। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर पूछा गया है। तो बताइए, बिहार की 3 बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम किसने दिया? तो आपको याद रखना, ग्रीसन ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? बिहार की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम ग्रीसन ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर ग्रीसन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में रखा था? 2, 5, 6, 7। बताओ, डॉक्टर ग्रीसन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में रखा था? तो आपको याद रखना, कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब वो 5 वर्ग कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में नहीं है। कोरवी, बघेली, कन्नौजी, बुंदेली। हाँ जी, पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में नहीं है। तो आपको याद रखना, जो बघेली है ये पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है? तो आपको याद रखना, खड़ी बोली जिसे हम कोरवी बोलते हैं, हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रज, बुंदेली बोलियां आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी सीमा की मगही किससे प्रभावित है? भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, कुमायूनी, कन्नौजी। हाँ जी, पश्चिमी हिंदी की मगही किससे प्रभावित है? तो आपको याद रखना, भोजपुरी से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाट भाषा किसे कहते हैं? राजस्थानी, पहाड़ी, छत्तीसगढ़ी, टिंगल। हाँ जी, भाट भाषा किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना, जो भाट भाषा है डिंगल भाषा को कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों अब बात करें, जो डिंगल भाषा है ये किन कौन कौन सी भाषा से मिलकर बनी है? तो आपको याद रखना, राजस्थानी, राजस्थानी और किससे मिलकर बनी है? तो आपको याद रखना, राजस्थानी और अपभ्रंश से मिलकर बनी है। आपको याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है, डिंगल और पिंगल में अंतर। बात करें पिंगल भाषा किससे मिलकर बनी है? तो आपको याद रखना, ब्रज भाषा और किससे बनकर मिली है? जल्दी बताइए। ब्रज भाषा और अपभ्रंश से। आपको इसमें अंतर याद रखना है, क्योंकि ये ही पेपर में पूछ देते हैं कि डिंगल किससे मिलकर बनी है और पिंगल। तो आपको याद रखना, जो डिंगल है ये राजस्थानी अपभ्रंश है
और जो पिंगल है ये किससे, ब्रज भाषा और अपभ्रंश से मिलकर बनी है। आपको इसमें अंतर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वरी किस बोली की लोक कवि है, ब्रजभाषा, अवधी, कन्नौजी, बुंदेली। हाँ जी, ईश्वरी किस बोली की लोक कवि है, तो आपको याद रखना जो ईश्वरी है ये बुंदेली बोली के प्रमुख लोक कवि है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं, खड़ी बोली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, अवधी। हाँ जी, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं, तो आपको यह रखना खड़ी बोली के। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता, कौरवी, हरियाणवी, अवधी, मालवी। हाँ जी, किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है, तो आपको याद रखना अवधी बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। जबकि बात करें कौरवी, हरियाणवी और मालवी, इसमें ने का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावरी इनमें से किस बोली से संबंधित है, ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली, अवधी। हाँ जी, पावरी इनमें से किस बोली से संबंधित है, तो आपको याद रखना जो पावरी है ये बुंदेली बोली से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, पावरी बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाने वाली बुंदेली की बोली है। बात करें ये कहाँ पे बोली जाती है, तो आपको याद रखना जो पावरी है ये ग्वालियर के उत्तर पूर्व में स्थित दतिया या उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शासकीय परियोजनाओं के लिए राजभाषा अधिनियम 1976 में कौन से प्रदेश पर लागू नहीं होगा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल पे आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करके ये जरूर बताना आपको मेरी क्लास कैसी लगी है। अब इसका आंसर बताइएगा, शासकीय परियोजनाओं के लिए राजभाषा अधिनियम 1976 कौन से प्रदेश पे लागू नहीं होगा, तो आपको याद रखना तमिलनाडु। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के कितने भेद किए हैं, 4, 2, 8, 6। हाँ जी, साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के कितने भेद किए हैं, तो आपको याद रखना 2। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। बात करें वो 2 भेद कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना पूर्वी तथा पश्चिमी। कौन से हैं, पूर्वी और कौन सा है, पूर्वी और पश्चिमी किसने किए थे, तो आपको याद रखना नामवर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाषा से आशय है राजभाषा, एक प्रांत की बोली, मातृभाषा, एक देश की भाषा। हाँ जी, विभाषा से आशय क्या है, तो आपको याद रखना जो विभाषा है ये एक प्रांत की बोली है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, एक प्रांत की बोली को विभाषा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सी लिपि नहीं है, अरबी, देवनागरी, गुरुमुखी, अंग्रेजी। हाँ जी, कौन सी लिपि नहीं है, तो आपको याद रखना जो अंग्रेजी है ये लिपि नहीं है बल्कि अंग्रेजी एक भाषा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। और अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है, तो आपको याद रखना इसकी लिपि कौन सी है, रोमन। अब बात करें जो अरबी है, आप सभी को पता है उर्दू की लिपि है, गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है, जो देवनागरी है ये हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाओं की लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, अवधी, मगही, भोजपुरी, मैथिली। हाँ जी, कुछ बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, तो आपको याद रखना जो अवधी भाषा है इसका संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगही किस प्रदेश की बोली है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़। हाँ जी,
मगही किस प्रदेश की बोली है? तो आपको याद रखना जो मगही है ये मूलतः बिहार राज्य की बोली है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दोस्तों आपको याद रखना ये जो बोली है ये मागधी अपभ्रंश की बिहारी उपभाषा की प्रमुख बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया? ब्राह्मण, मागधी, पैशाची, अर्धमागधी। हाँ जी, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया? तो आपको याद रखना किससे माना गया? ब्राह्मण से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की ब्राह्मण बोली से माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधि के अतिरिक्त इनमें से कौन सी बोली समाहित की जाती है? कन्नौजी, बघेली, मारवाड़ी, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताओ, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधि के अतिरिक्त इनमें से कौन सी बोली समाहित की जाती है? तो आपको याद रखना बघेली। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी भाषा व्यूहात्मक भाषा है? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? आज के सभी क्वेश्चन नहीं है तो जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी है। कौन सी भाषा व्यूहात्मक भाषा है? तो आपको याद रखना जो अपभ्रंश है ये व्यूहात्मक भाषा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरो सब पुरुषार्थ था को किस भाषा की पंक्ति है? अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुर, मैथिली। बताओ मेरो सब पुरुषार्थ था को किस भाषा की पंक्ति है? तो आपको याद रखना ब्रजभाषा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दोस्तों अब बात करें ब्रजभाषा का विकास किससे हुआ है? तो आपको याद रखना पश्चिमी हिंदी से। किससे हुआ? पश्चिमी हिंदी से ब्रज भाषा का विकास हुआ। आपको याद रखना ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो एग्जाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो जितने भी पॉइंट मैं बताती हूँ ये जरूर लिख लिया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ? कि लाक्षर, कुटिल, खरोष्टी, रोमन। बताओ देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो आपको याद रखना देवनागरी लिपि का विकास कुटिल लिपि से हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? देवनागरी लिपि का विकास कुटिल प्राचीन लिपि से हुआ है। डॉक्टर ग्रेसन ने किस भाषा को अंतर्वेदी का नाम दिया? राजस्थानी, अवधी, ब्रजभाषा, छत्तीसगढ़ी। हाँ जी, डॉक्टर ग्रेसन ने किस भाषा को अंतर्वेदी का नाम दिया है? तो आपको याद रखना ब्रजभाषा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है? हिंदुस्तानी, रेख्ता, हिंदुई, दक्षिणी। बताओ हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा क्या कहलाती है? तो आपको याद रखना हिंदुस्तानी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा हिंदुस्तानी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भाषा के विकास क्रम में पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को कहा जाता है? प्राकृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली। हाँ जी, चलिए बताओ हिंदी भाषा में विकास क्रम में पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना प्राकृत। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है 1000 ईस्वी के आसपास, 500 ईस्वी के आसपास, 800 ईसा पूर्व के आसपास, 500 ईसा पूर्व के आसपास। हाँ जी, खड़ी बोली के जन्म का समय कब माना जाता है? तो आपको याद रखना 1000 ईस्वी के आसपास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब बात करें खड़ी बोली के प्रथम कवि किसे माना गया? तो आपको याद रखना अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाली किस धर्म की भाषा है? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म। हाँ जी, पाली किस धर्म की भाषा है? तो आपको याद रखना पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? 17, 6, 25, 9। बताओ
हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? तो आपको याद रखना, हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः 17 बोलियां आती हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब वो 17 बोलियां कौन कौन सी हैं? तो आपको याद रखना, कोरबी, ब्रजभाषा, हरियाणवी या उसे बांगरू कहते हैं, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, कुमाऊनी, गढ़वाली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मगही, भोजपुरी और मैथिली। ये किसके अंतर्गत आती हैं? तो आपको याद रखना, हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः 17 बोलियां आती हैं और 17 बोलियां मैंने आपको बताई हैं, तो जरूर अपनी कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य भाषा आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 346, 345, 344, 343। जल्दी से सभी लोग इसका आंसर बताइएगा। राज्य भाषा आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना, 344। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब बात करें जो राज्य भाषा आयोग है, इसका गठन कैसे हुआ? तो आपको याद रखना, भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 344(1) के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके 7 जून 1955 में, कब? 7 जून 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता के कुछ विषयों पर सिफारिश करके राज्य भाषा आयोग का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? तो आपको याद रखना, वीजी खेर की। हाँ जी, मैंने आपको क्या बताया, भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान में के अनुच्छेद 344 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके 7 जून 1955 में वीजी खेर की अध्यक्षता के कुछ विषयों पर सिफारिश करके राज्य भाषा आयोग का गठन किया गया। बात करें इसमें सदस्य कितने थे? तो आपको याद रखना, इस आयोग में 21 सदस्य थे। कितने थे? 21 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है, अलंकारिता, वैज्ञानिकता, भाषिक विशिष्टता, अनुप्रयुक्तता। हाँ जी, प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता कौन सी नहीं है? तो आपको याद रखना, अलंकारिकता। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का एक कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए? 343, 346, 348, 351। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना, संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णित है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आदि भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है, उड़िया, असमिया, मराठी, बांग्ला। हाँ जी, आधुनिक आदि भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा कौन सी नहीं है? तो आपको याद रखना, जल्दी से बताइए कौन सी नहीं है? मराठी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आपको याद रखना, जो मराठी है ये पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है, बल्कि मराठी दक्षिणी समुदाय की भाषा है। कौन सी? तो आपको याद रखना, दक्षिणी समुदाय की भाषा है। दक्षिणी समुदाय, ये पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है पाली, अपभ्रंश, डिंगल, अवहट। जल्दी से बताओ, प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था कौन सी है? तो आप सभी को पता है कौन सी है? पाली। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब कैसे पता है? तो आपको याद रखना, जो भाषा विकास का क्रम है उसमें क्या आता है? पहले संस्कृत, उसके बाद क्या आता है? पाली, फिर क्या आता है? प्राकृत। तो पूर्वकालीन अवस्था कौन सी हुई? तो आपको याद रखना, पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा है? हिंदुस्तानी, अवधी, भोजपुरी, मैथिली। हाँ जी, जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा है? तो आपको याद रखना, हिंदुस्तानी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है?
बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, मालवी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी लोग कमेंट में ये जरूर बताना आप मेरी क्लास को कहां से देख रही हो और आपके क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। अभी इसका आंसर बताइएगा। झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है, तो आपको याद रखना बुंदेली। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से, सौर सैनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, प्राचीन अपभ्रंश से। हाँ जी, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो आपको याद रखना मागधी अपभ्रंश से। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी। बताओ मगही किस भाषा उपभाषा की बोली है। हाँ जी, इधर दो ऑप्शन तो पहले ही आपने कट कर दिया, 2 बार पश्चिमी बिला, ये तो हो ही नहीं सकता। अब कौन सा है, बिहारी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लूमफील्ड, सॉस्यूर, जेस्पर्सन, ग्लीसन। हाँ जी, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन है, तो आपको याद रखना कौन है, सॉस्यूर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है, तो आपको याद रखना पंजाबी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पंजाबी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप मेरी डेली क्लास देखते हो, तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ आपके बहुत अच्छा स्कोर करोगे। बस आपको करना क्या है, डेली क्लास को देखना है, जितने भी पॉइंट मैं बताती हूँ उसे समझिए, और जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। हाँ जी, कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है, तो आपको याद रखना पंजाबी हिंदी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, कोरबी, बुंदेली, ब्रजभाषा, बघेली। हाँ जी, बताओ पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है, तो आपको याद रखना जो बघेली है ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बल्कि पूर्वी हिंदी की बोली है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी, देवागरी, देवनागरी, देवगिरी। बताओ हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो आप सभी को पता है देवनागरी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण किस विद्वान ने किया, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर E.F.R. हर्नेल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर जॉर्ज क्रिएशन। बताओ आधुनिक भारतीय भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किस विद्वान ने किया, तो आपको याद रखना डॉक्टर E.F.R. हर्नेल। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृत निष्ठ भाषा को, परिनिष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, कृत्रिम भाषा को। हाँ जी, टकसाली भाषा किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना संस्कृत निष्ठ भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। हाँ जी, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है, तो आपको याद रखना गुजरात में। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार है, हेमचंद किशोरी दास वाजपेयी, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा। हाँ जी, हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना किशोरी दास वाजपेयी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। बात करें हिंदी शब्दानुशासन जो ग्रंथ है इसकी सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिग नियम का संबंध किससे है,
स्वर्णिम विज्ञान, अर्थ विज्ञान, बोली विज्ञान, कोश विज्ञान। हाँ जी, ग्रीक नियम का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना स्वर्णिम विज्ञान से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है रूप, रचना, इतिहास, ध्वनि, अर्थ। बताओ, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आपको याद रखना इतिहास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ग्वालियर की बोली है बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी। इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ग्वालियर की बोली कौन सी है। अगर आप मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करना, मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।